बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिशारत अली इत्तेफाक स्टेट एंड बिल्डर की तरफ से आज की ये जो मेरी वीडियो है, इसका मौजू छोटी सी एडवाइस है उन दोस्तों के लिए जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो नए हैं, जिनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर बैठे होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन तो होती है उनके पास, लेकिन इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि प्रॉपर्टी में जो हमने वो इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे करनी है, लाहौर में करनी है, इस्लामाबाद करनी, कराची करनी, कहाँ पे करनी है और किस कैटेगरी में हमने जाके इन्वेस्टमेंट करनी है। उस वाले से जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी या जो मेरा नॉलेज था, वो मैंने आप लोगों से थोड़ा शेयर करने का मेरा जो है वो आज प्लान बना है। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट, अनगिनत सैकड़ों प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, कराची में भी, मुल्तान में भी, हर जगह पे प्रॉपर्टी का जो है ना वो कारोबार इस टाइम अरूज पे है। बल्कि यूं कह लें कि कुछ प्रोजेक्ट तो जो है वो प्रॉपर्टी के वाले से एक माफिया की तरह काम कर रहे हैं। उनका प्लान है, वो क्रिएटिव माइंड बंदे बिठाए हैं और उन लोगों की जो सोच होती है वो इस तरीके से होती है कि ये जो आम बंदा है उससे कैसे पैसे हमने निकलवाने हैं, किस तरीके से हमने उनको डील करना है, किस तरीके से, किस कैटेगरी में, किस बंदे के पास कितने पैसे हैं, उसको हमने लेना कैसे है। तो बेसिक मेरा जो आज का पर्पस था वो इसी मौजू के ऊपर मैंने सोचा कि जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं आप सब दोस्तों से शेयर करूं। 15 से लेके 2022 आ गया है, लाहौर के अंदर जो प्रोजेक्ट थे, इसमें जो मैंने सीखा, जो मुझसे खामियां हुई, जो कमियां कुताहियां हुई, जो इन्वेस्टमेंट हमने की अपने साथ मिल मिला के दोस्तों की, तो उनका एक्सपीरियंस भी थोड़ा मैं आपसे शेयर करता जाऊंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि आजकल फाइलों का बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है, खासकर इस्लामाबाद पिंडी के अंदर। लाहौर में भी है, लेकिन लाहौर में थोड़ा कम है, इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा है फाइलों का ट्रेंड। कि जी आप फाइल ले लें, उसमें ये होता है कि 8-9 लाख 10 लाख का प्लॉट होता है, तो वो देते हैं। उसमें थोड़ी सी इंस्टॉलमेंट होती है, कोई 8,000 ले रहा है, कोई 6,000 ले रहा है, कोई 7,000 ले रहा है, ठीक हो गया। तो ये जो है वो सूरत हाल पिंडी में है, और लाहौर में जो लाहौर में है, लेकिन लाहौर में बहुत कम है, क्योंकि लाहौर में प्रॉपर्टी के रेट एक तो ज़्यादा हैं। तो इस वजह से जो है वो को थोड़ी यहाँ पे चलाकियाँ जो है इस माफिया की नहीं चल रही। ज़्यादातर पिंडी इस्लामाबाद में जो लोग काम करते हैं या वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे चल जाती हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो है वो सैलरी वो होती इतनी है, तो वो चाह रहे होते हैं यार हमें कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, या कोई हमें फाइल मिल जाए, या हमें कोई प्लॉट ऐसा मिल जाए जो आने वाले टाइम में हमारे लिए सेव हो। मेरा जो नाकस एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए उधर यहाँ से लोगों को लेके गया, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी के अंदर, ठीक है। वहाँ पे हमने फाइलें भी उठाई, लोगों को जो है वो वहाँ पे प्लॉट लेके दिए, उनकी इन्वेस्टमेंट करवाई। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि शुरू में हमें तो वो बड़ी चीज़ें अच्छी लग रही थी। वो इस वजह से अच्छी लग रही थी कि हमें भी उसका कोई रिबेट आ रहा था, थोड़ा बहुत हमें उसका प्रॉफिट मिल रहा था, तो हमें वो बड़ा मजा आ रहा था कि हाँ जी ये काम है। लेकिन अब जिस बंदे की इन्वेस्टमेंट हमने करवाई है, तो साफ ज़ाहिर है जब उसको रीसेल का टाइम आया, उन्होंने इंस्टॉलमेंटें दी, तो रीसेल में वहां पे हम आके फंस गए। बहुत सारे चक्री रोड के जो प्रोजेक्ट थे, या एक दो चीजें और थी जो हाइट्स के थे, वो प्रोजेक्ट वहां पे इस तरीके से कि जब हम खरीदने जाते थे तब तो फिर हमें पूरा टोटल प्रोटोकॉल भी मिलता था, हर चीजें भी हमें मुहैया की जाती थी, ठीक है, रिबेट भी दिया जाता था। लेकिन वो सारी चीज़ें जब हमने कर ली, उसके बाद कुछ अरसा गुजरा, सारी चीज़ें हो गई, इंस्टॉलमेंटें चलेंगी, तो हम रीसेल के मौके के ऊपर आके फंस गए। तो होता फिर ये है कि प्रोजेक्ट, वो जो उनकी ओवर फाइलें होती हैं ना, जो छोटी कैटेगरी में फाइलें होती हैं जिसकी इंस्टॉलमेंट को होती है 8,000 9,000 10,000, उसमें ये होता है कि प्लॉट, यार मतलब महंगाई इतनी, आप देख लें कि 8-9 लाख में 5 मरले प्लॉट कहाँ पे मिलता है। किसी गांव देहात में भी आप हम चले जाते हैं तो वहां पे भी कम से कम जमीनों की जो प्राइस है वो आप देख लें कि बड़ी ऊपर चली गई हुई है। तो ये एक तरीके से माफिया होता है, जो लोगों को बाहर बैठे जो लोग होते हैं, या यहाँ पे लोग के यार हमारा कोई प्लॉट बन जाएगा, उसमें ये होता है कि जितनी छोटी जो है वो अपना उसकी इंस्टॉलमेंट होती है, तो उसमें लोग फंस जाते हैं। उसकी ओवर फाइलिंग बहुत ज्यादा होती है। वो जब ओवर फाइलिंग हो रही होती है तो तब बंदों को पता नहीं चलता, क्योंकि खरीद हो रही होती है। लेकिन जब वो खरीद लेते हैं, फिर उनको बेचने का टाइम आता है, चाहे वो मेरे जैसे डीलर से उन्होंने ली है या किसी और कंसल्टेंट से उन्होंने फाइल ली है, तो वो रीसेल में आके वहां पे काम रुक जाता है। लोग परचेज करने के लिए तो बहुत बैठे हैं कि जी परचेज करवा देते हैं आपको, लेकिन रीसेल जब हम करते हैं तो रीसेल वो नहीं होती।
तो इसलिए जब भी आपने वहां पे फाइल खरीदनी है किसी भी प्रोजेक्ट में, तो कम से कम उसको एक तो ये देखें कि वहां पे वो चीज ऑन ग्राउंड मौजूद है, उनके पास लैंड है भी कि नहीं है। तो बहुत सारे लोग तो हैं उनके पास जमीन होती ही नहीं है, वो फाइलें जो है वो उसको ओवर फाइलिंग करते जाते हैं करते जाते हैं, एंड पे आके फिर उसको मार पड़ जाती है। इसमें यह है कि डीलर भी बीच में पिसते हैं, दूसरे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट वगैरह की होती है वो भी बेचारे बीच में जो है उनकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है टोटल चली जाती है। तो छोटे रेट को ना देखा करें कि यार ये हमें इसमें थोड़ा सेव हो रहा है कि जनाब 8-10 हज़ार में हमें प्लॉट मिल रहा है, वो सब ड्रामा हो रहा होता है और ड्रामा हो रहा है वहां पे जो है वो माफिया इस तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट से हमें भी कॉलिंग करते हैं कि यार आप आए हमसे 1 करोड़ रुपए का हमसे माल उठाएं, 1 करोड़ रुपए हमें दें और हमसे 3.5 करोड़ रुपए का माल ले लें, साथ में हम आपको गाड़ी भी देंगे, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, तो आप ये हमारा माल बिकवाएं। तो माल तो हमने ले भी लिया, चलो आगे बिकवा भी दिया, उसकी इंस्टॉलमेंटें भी लोगों ने, लेकिन जिस बंदे ने प्लॉट लिया है उसको कुछ लोगों ने तो घर बनाने के लिए होता है, मोस्टली को 70% लोग होते हैं, उन्होंने तो जो है वो उसको इन्वेस्टमेंट पर्पस से जो है वो फाइलें खरीदी होती हैं कि यार हमने इन्वेस्टमेंट की है तो आने वाले 6 मंथ में, साल में उसकी जो प्राइस वो बढ़ जाएगी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट हैं आप फाइल ले लें, फाइल लेने के बाद 6 मंथ बाद, साल बाद आप उन्हीं प्रॉपर्टी एडवाइजर को बोलें कि आप यार इसको हमें प्रॉफिट भी दिलवाएं, थोड़ा सेल भी करवाएं, इसकी डाउन पेमेंट तो ले ली, रिबेट भी ले लिया, तो साल बाद हमें प्रॉफिट भी दें, तो वो आपसे रब्ता करना ही छोड़ जाएंगे। मोस्टली ऐसे होता है, कुछ चंद ही लोग हों शायद वो आपकी जो फाइल है उसको रीसेल करवा दें, अदरवाइज होता यह है कि फाइलें आपको खरीदने के लिए तो हर कोई बंदा आपके पीछे होगा। मैं आपको छोटी सी एक टिप दे देता हूं कि जिस बंदे ने प्लॉट खरीदना है वो सबसे पहले जिस भी कंसल्टेंट जो उसका जो है जिससे उसकी ज्यादा मोहब्बत है या जिसकी बातें उसको बड़ी अच्छी दिल को लगती हैं, तो आप उसको पहले सबसे ये बात बोलें कि यार भाईजान मेरे पास एक प्लॉट है, मैंने उसको बेचना है। उसके बाद जनाब आप उसका रिस्पॉन्स चेक करें, 2-4 दफा उसको कॉल करें, तो अगर तो वो कहता है कि हाँ जी जिस भी प्रोजेक्ट में आप लेना चाह रहे हैं, तो अगर तो वो कहता है कि हाँ जी ले आए आपका प्लॉट, मैं आपको बिकवा देता हूँ, बिक जाएगा, वो खुद आपको टेलीफोन करता है। जैसे खरीदते वक्त कोई बंदा जो है वो आप उसको बता देंगे यार मेरे पास को 8-10 लाख रुपए हैं, तो वो आपको फोन करेगा, सुबह दोपहर शाम फोन करने शुरू हो जाएगा, ठीक है कि जी मैं आपकी इन्वेस्टमेंट करवा देता हूँ, या आप जैसे ही उसके वो आपको सुनहरे ख्वाब भी दिखाएगा, सारी चीजें भी बताएगा। इसी तरीके से सबसे पहले आप खरीदते वक्त उस बंदे से ये बोलें कि यार मेरे पास ऑलरेडी प्लॉट है तो मैंने इसको बेचना है। तो अगर तो वो आपको कहता है कि हाँ जी मैं बड़े अच्छे रेट में इसको बेच भी देता हूँ, ठीक है, और बिकवाने की बात करता है, तो फिर तो आप समझे कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी भी बनती है, और ये जो बंदे हैं ये बिल्कुल वैलिड है, ये कल कला हमने जो प्रॉपर्टी ली है इसको रीसेल भी कर सकते हैं। प्लॉट खरीद करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं हजारों सैकड़ों प्लॉट खरीद करवा सकता हूँ। सबसे मेन चीज़ है कि जो प्लॉट हमने खरीद करवाए हैं उसको कुछ 6 महीने बाद, साल बाद उसमें जो प्रॉफिट आए तो उसको बेचना भी सबसे मेन चीज़ होती है। ओवर फाइलिंग में ये होता है कि 30% जो लोग होते हैं, 30% लोग उसमें उनको पोजेशन मिलता है जाके कहीं, और 70% लोग वो बेचारे इसी इंतजार में होते हैं कि जनाब हमने फाइलें पैसे दे दिए हैं, हमारा जो है वो ऑन ग्राउंड कब आता है कब आता है कब आता है। उनकी मतलब जिंदगी गुजर जाती है, 15-15 20-20 साल लग जाते हैं, ठीक है, फुल पेमेंटें करवा करवा के जो है वो मतलब उनकी फाइलें हम सारी इंस्टॉलमेंट देने के बाद भी उनको जो है ना, क्योंकि वो होता ही है कि पहले सारे प्रोजेक्ट जितने हैं जो नॉर्मल प्रोजेक्ट हैं उसमें 2-3 ब्लॉक वो अप्रूव करवा लेते हैं, उसके बाद फिर वो जो आगे अगले वाले ब्लॉक होते हैं उसके ऊपर वो जो फाइलें कटिंग करते हैं वो सारी जिंदगी उसकी कमाई खाते हैं, कभी उसको मर्ज करते हैं, कभी उसकी कोई एडीसी बना देते हैं, कभी कौन कौन सा प्लान जो है वो उसका ले आते हैं। मेन चक्री रोड के ऊपर हमने 2-3 प्रोजेक्ट किए, जो प्रोजेक्ट मैं उनका नाम नहीं अब लूंगा, ठीक है, उनके साथ लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाई। पहले उन्होंने बड़े जनाब ये है वो है, हमें सुनहरी सब्ज बाग दिखाए, लोगों को भी दिखाए, हम जहाँ से लेके गाड़ियां भर भर के वहां पे लेके जाते थे कि यार ये यहाँ पे बड़ा अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस बात को भी 15 से लेके मतलब ये हो गए 6 साल में लोगों की, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फाइलें फुल पेड हो गई हैं, लेकिन अब जब हम उनको बेचने के लिए जाते हैं तो वो हमने एक मिसाल के तौर पे तब वो 5.5-6 लाख का प्लॉट था, तो वो आज भी उधर ही है, बल्कि आज भी बेचने जाओ तो मिन्नतें तरले करनी पड़ती हैं कि यार ये जो प्लॉट है ये कैसे बिकेगा क्या होगा। तो उसकी होती है एंड टू एंड मर्जिंग होती है। ये सारी टोपियां चल रही हैं, टोपी ड्रामा हो रहा होता है। आपने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप कोशिश करें ऑन ग्राउंड थोड़े पैसे ज्यादा लगा लें, ऑन ग्राउंड जो मौके के ऊपर प्लॉट है उसमें इन्वेस्टमेंट करें।
जो अच्छे और कामयाब प्रोजेक्ट है ना, जैसे लाहौर के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर, उनकी तो प्राइस ही मैक्सिमम को 15 से प्लस है। प्लॉट शुरू ही 15 से ऊपर जाता है, 15, 17, 18, 20 से जो है वो ये 3 मरले जो कैटेगरी है यहां से शुरू होती है। तो उसकी वजह ये होती है कि उसकी जो प्राइस ज्यादा इस वजह से होती है कि वो लोग इस तरीके से करते हैं, जितनी उनके पास फाइलें होती हैं मौजूद, उतने ही वो प्लॉट कटिंग करते हैं, उसी के ऊपर वो डेवलप करते हैं, ओवर फाइलिंग नहीं करते। इस वजह से वो शुरू में प्लॉट आपको महंगा लग रहा होता है, लेकिन वो थोड़ा महंगा होता जरूर है, लेकिन वो प्लॉट बिल्कुल मजबूती के साथ होता है कि उसकी अगर फाइल है तो वो फाइल कन्वर्ट हो जानी है प्लॉट के अंदर, ठीक है। लेकिन जो जितना चीप रेट के ऊपर आपको प्लॉट मिल रहा होता है, तो वो उसका 70% 80% चांस यही होता है कि वो प्लॉट आपको नहीं मिलना एंड टू एंड। वो आपकी जो फाइलें हैं वो माइनस में जानी है, वो आपको प्लॉट कभी भी नहीं मिल सकता। तो उसमें फिर आप खजल होंगे, ख्वार होंगे, कभी उसको कह कभी उसको कह। तो बेहतर है कि इन्वेस्टमेंट सबसे पहली जो है कि इन्वेस्टमेंट करें उस जगह पे के ऊपर जाके। जितने भी आप देख लें लाहौर या इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट हैं जो महंगे, जैसे पार्क व्यू हो गया, बैरियर टाउन हो गया, या इसके अलावा DHA हो गया, या और अच्छे अच्छे जितने वहाँ के प्रोजेक्ट हैं या लाहौर के प्रोजेक्ट हैं, उनकी प्राइसें कहाँ पे हैं? उनकी प्राइस अगर फाइल भी आती है तो उनकी फाइल की प्राइस क्या होती है? जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं इसमें कि बस ये होता है कि यार आपके दिल में तसल्ली होती है कि मैंने प्लॉट ले लिया है, लेकिन वो होता है कि फाइल किसी भी दोस्त ने आपकी वहां पे करवा दी, इन्वेस्टमेंट करवा दी, लाख सवा लाख रुपए डाउन पेमेंट करवा दी, उसमें 50-40-50 हज़ार अपनी जेब में डाला, उसके बाद आप किस्तें जमा कराते गए, ठीक हो गया। एंड उसका क्या होगा जब आप बेचने के टाइम आएगा, तो वो कहेंगे अच्छा करते हैं, देते हैं, लेते हैं, वो इस तरीके से जो आपके सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो कोशिश ये किया करें कि ऑन ग्राउंड मौका देख लें। पहली बात तो ऑन ग्राउंड ही प्लॉट लें जिसका वहां पे मौका हो। चलो वहां पे लाइट, गैस, बत्ती, पानी वो एक अलग चीज है, लेकिन इतना जरूर हो कि वहां पे ग्राउंड पे प्लॉट है भी या नहीं है। अगर फाइलें हैं तो फाइलों में तकरीबन कोई 60% रिस्क वाली बात है, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट है, चाहे लाहौर के अंदर है चाहे इस्लामाबाद के अंदर है। हाँ, जहां पे ऑन ग्राउंड आ गया है, चीजें आ गई हैं, उसकी आप सेल परचेज करेंगे तो उसको आपको फायदा भी होगा। फायदा थोड़ा कम ले लें, प्रॉफिट थोड़ा कम ले लें, लेकिन थोड़ी सी एक तो कैपेसिटी ये है कि आपने अगर प्लॉट लेना है तो थोड़ा ठहर के ले लें। ज्यादा जल्दी नहीं है कि फाइलों में यार अभी हो गया तो ये डबल हो जाएगा, ये ट्रिपल हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा। ये सब सुहाने ख्वाब होते हैं जिसमें आके हम पैसे लगा के बैठ जाते हैं। पैसे लगाने के बाद फिर हम सोचते हैं कि यार ये अच्छा हो गया, ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया, लेकिन होता एंड पे मैं कहता हूं कि मैं खुद जाती एक्सपीरियंस के साथ 15 से लेके 22 तक मैंने जितने प्लॉट खरीदे हैं या खरीद करवाए हैं, खासकर इस्लामाबाद चक्री रोड के ऊपर या उस साइड के ऊपर, वो सारी इन्वेस्टमेंट डूबी हैं और मुझे वो फाइलें इवन के कुछ अपने खाते में डालनी पड़ी, कुछ जो हमने वो उसको बेचा इस तरीके से कि हमने 50% लॉसेस पे जाके फुल पेड जो है वो फाइलों को बेचा है। उसकी रीजन सिर्फ यही है कि हमने सोचा कि यार ये छोटी कैटेगरी में प्लॉट हैं, बड़े सस्ते हैं, 8-9 लाख का प्लॉट मिल जाता है। आप देखें यार, एक कोई भी प्रोजेक्ट है वो डेवलपमेंट करता है, डेवलपमेंट जब कर रहा होता है ना, तो 5 लाख तो वो प्लॉट का जो है ना, वो जिसका 25 फुट फ्रंट है उसके डेवलपमेंट के पैसे ले लेता है, खाली 5 लाख के जो डेवलपर होता है, ठीक है। तो 5 लाख तो डेवलपमेंट में ही चला जाता है, तो 10 लाख में प्लॉट हमें 5 मरले कहां से मिल जाएगा? किस दुनिया में बैठे होते हैं? 10 लाख में बड़ी मुश्किल है। 10 लाख में ये होता है कि 10 लाख आपसे उन्होंने ले लेने हैं, ठीक है। फिर वो जो जब आपने कंप्लीट कर देने हैं उसमें आपको 30% चांस होते हैं कि जी आपको प्लॉट मिलेगा, अदरवाइज 70% चांस यही होता है कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपको कहीं मर्ज करनी पड़ेगी, आपको 10 लाख का 8 लाख में फाइल आपकी रीसेल होगी, ठीक हो गया। मेरे साथ तो जाती जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो देखा है वो यही होता है, तो यही होता आया है। और जो मेरा मशवरा है, मैं नहीं किसी दोस्त को कहता कि यार आप जाओ फाइलों वाले काम में पढ़ो। फाइलों वाले काम में जो है वो इंस्टॉलमेंट के काम में आप फंसते ही हैं। आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि कोई चीज आप बाजार में से इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, तो वो एक तो इंस्टॉलमेंट पे आपको वैसे ही थोड़ी जो है वो उस तरीके से वो लोग आपको परेशान करेंगे, ठीक हो गया, महंगी पड़ेगी। दूसरी ये है कि इंस्टॉलमेंट वाला जो काम होता है ये छोटा इसमें रखते हैं कि इसमें फाइलें, क्योंकि आपको पता नहीं होता, पोजेशन नहीं होता, तो जहाँ पे जमीन का टोटल मतलब उनके पास एरिया होता है, 100 फाइल कटिंग करनी होती है, उसमें वो 1000 फाइलें कट कर देते हैं। फिर जो है पैसे आपने भी दिए, उसने भी दिए, ज़मीनें आगे वो खरीदते नहीं है। अगर खरीदते भी हैं तो वो फिर आप ये समझ लें कि 50% है उनके पास, 50% जो है वो लैंड होती है, 50% लैंड उनके पास नहीं होती। तो इतनी बात लंबी चौड़ी तमीद बांधने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि यार मेरे भाई,
जब भी आपने प्लॉट लेना है फाइलों के चक्कर में ना पड़ा करें। फाइलें सरासर फ्रॉड हैं, जो मुझे नज़र आया, ख़ासकर इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर जो है ना, ये बहुत मतलब लोग जो हैं वो यहाँ से भी हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करवाई है, कुछ बाहर से यूएसए भी दोस्त थे कि यार ये क्योंकि वो सस्ता था तो हमें लगा यार ये सस्ता है तो सस्ते में चलो हमें भी 4 आने बच रहे हैं तो आपको भी बच जाएंगे, लेकिन 10-12 लाख दे के फिर एंड के ऊपर भी ज़लीलो ख्वार ही होना पड़ता है। तो बेहतर है कि किसी अच्छे प्रोजेक्ट में आपने पैसे लगाने हैं, कोई अच्छा कामयाब जो प्रोजेक्ट है जहाँ जहाँ तकरीबन वो अप्रूव्ड हो उनकी। अच्छा, जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट होते हैं या अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं उनका मसला ये होता है कि उनकी फाइल थोड़ी महंगी ज़रूर होती है, लेकिन वो उनके पास उतनी लैंड भी मौजूद होती है। तो मैक्सिमम जो रेट मैंने देखे हैं वो 3 मरला कैटेगरी में 15 लाख से मैक्सिमम प्लॉट शुरू होता है, और कोई जो है वो चला जाता है 17-18 लाख, जो लाहौर के गिरदोनवा में जितने प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, साफ सुथरे 18-20 लाख में जहाँ पे ऑन ग्राउंड चीज़ें होती हैं। तो जो 5 मरला कैटेगरी है वो 22-25 में प्लॉट जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक हो, उसकी प्राइस कोई 32-35-33 जो है वो 33-34-35 तक जाती है। ये एस्टिमेटेड प्राइस है फाइलों के जिनके पास ज़मीन होती है। तो अगर हम कहें ना कि 8-10 लाख में कोई प्लॉट मिल रहा होता है तो वो मुझे नहीं लगता कहीं पे भी, ना मुझे ऐसा कोई प्लॉट आज तक मिला है, ना उसका कभी पोजेसन मिला है जो मैंने 8 से लेके 10 लाख 12 लाख में मैंने बुकिंग कराई है। बहुत सारे मैंने कहा कि उधर हमने प्लॉट बुक करवाए थे, मुझे आज तक 2015 से लेके वहाँ पे 1-2 प्रोजेक्ट हैं उनके, कुछ सी ब्लॉक में हमने इन्वेस्टमेंट की थी, यकीन माने सारी पेमेंटें दे दी हैं, 8.5 लाख के वो प्लॉट थे, सारी पेमेंटें लोगों ने इंस्टॉलमेंट करा के भी 2-2 3-3 साल हो गए। एंड पे वो कह रहे हैं कि जी यहाँ पे मर्ज करते हैं, उधर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लॉलीपॉप अब वहाँ पे कौन जाए। तो बेहतर यही है कि जिस भी प्रोजेक्ट में आप जाते हैं एलडी अप्रूव्ड उसको होना चाहिए। उसके बाद फिर ये है कि उसकी फाइल आप कंपैरिजन करें कि इनके ब्लॉक कितने अप्रूव्ड हैं। अप्रूव्ड ब्लॉक के साथ साथ जो आने वाली फाइल है वो ओवर फाइलिंग तो नहीं हो रही। हाँ, ओवर फाइलिंग का सीन ये होता है कि कुछ प्रोजेक्ट हैं उनकी डेट होती है कि ये जी 10 दिन के लिए हमने इस फाइलों को ओपन किया होगा, और 10 दिन 20 दिन 25 दिन के अंदर अंदर वो फाइलें अपनी कंप्लीट कर देते हैं, सेल कर देते हैं, फिर उसकी रीसेल करते हैं। ना कि कुछ यहाँ पे लाहौर में भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं, वो फाइलें जब उन्होंने कर ली हैं स्टार्ट तो वो फिर फाइलें जब मर्जी आप जिस मर्जी डेट को जाके उसको बुकिंग करा लें। ठीक हो गया। तरीकाकार यही होता है कि अगर आपके पास 100 प्लॉट की जगह है तो आपने 100 मैक्सिमम 120 प्लॉट है, मैं समझता हूँ 120 प्लॉट आपने सेल कर दिए हैं, ठीक है। तो वो फिर भी कुछ समझ में आ जाता है क्योंकि उतनी देर में आप थोड़ी बहुत लैंड उसमें ज़्यादा उस ब्लॉक जो है वो आगे। अगर हम कहते हैं कि एक 100 प्लॉट की जगह हमने 1000 फाइल जो है बेच दी है तो वो कैसे एडजस्ट होगा। तो बेहतर है कि उसी प्रोजेक्ट में जाएं जिसमें ज़मीन जो है उनके पास मौजूद है, या वो एक टाइम है जैसे 2 महीनों के अंदर अंदर उन्होंने अपनी बुकिंग क्लोज करनी है, और वो जो फाइलें हैं उसको जब हम रीसेल में लेके जाएंगे तो उनके रेट बढ़ेंगे। अगर वो पीछे से अपनी प्रोडक्शन बंद नहीं करते तो ये समझ लें कि वहां पे सारा धोखा हो रहा है, यहाँ पे सारा फ्रॉड हो रहा है। मैक्सिमम 2 महीने में 3 महीने में जो है ना वो 1000 प्लॉट जो है वो सोसाइटी सेल कर देती है। 1000 करती है, 2000 करती है, चलो 5000 की उसके पास जगह है वो सेल आपने कर दी है, सोसाइटी ने कर दी, उसके बाद उसको बंद होना चाहिए। बंद जब वो बुकिंग उसकी बंद हो गई है तो फिर वो जो आपने फाइल ली है उसका रेट ऊपर जाने का होता है कि यार इसमें, लेकिन अब यहाँ पे मसला है कि ना वो पीछे से बुकिंग बंद करते हैं, ठीक है, रेट हाँ ये बुकिंग चालू करते हैं, रेट थोड़ा ऊपर कर देते हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि जो फाइल वाला सीन है उसकी बुकिंग बंद कर देनी चाहिए। आने वाले टाइम में जो है वो उन्हीं फाइलों को रीसेल के ऊपर लेके आए ताकि जिन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दी है एक तो उनको फायदा होता जाए, प्लॉटों के रेट, प्लॉट्स के जो रेट हैं वो ऊपर होने शुरू हो जाए, और वहां पे जो है मौके के ऊपर जो है ऑन ग्राउंड वो उसको डेवलप, उनको चाहिए कि वो उसको डेवलप करना शुरू कर दें। तो ये सारी सूरत हाल है कि भाईजान आप 10 लाख और 12 लाख के प्लॉट में इंटरेस्ट होने की बजाय बेहतर है थोड़ा, उसको कहते हैं पंजाबी में, थोड़ा कौड़ा कोट पर लें तो अच्छा जो है वो आपको उसमें बेनिफिट हो जाएगा। अगर आप ये इसी तरह फाइलों के चक्कर में रहेंगे तो एंड टू एंड जो मेरा जाती एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया 15 से लेके 22 तक, मेरे साथ तो जितनी भी वहां पे प्रोजेक्ट हमने किए हैं वहां पे होता यही है, कोई कोई हमें नहीं प्लॉट मिला। 10-12 लाख की कैटेगरी में हमें प्लॉट नहीं मिला अभी तक। मेरे पास फाइलें हैं, मैं मंगवा लूंगा, ठीक हो गया। कोई बंदा कहे कि हाँ जी इसमें जो प्रोजेक्ट में किए हैं उसको प्लॉट नहीं मिले, ठीक हो गया। 15 से लेके अभी तक वहां पे मैं कह रहा हूँ जो प्रोजेक्ट शुरू है उनके पोजेशन ही नहीं आया, उनको एनओसी नहीं मिला। तो हमने हाथ खड़े कर लिए कि यार ऐसे प्रोजेक्ट करने से बेहतर है कि जो एलडीए से अप्रूव्ड या आरडीए से या सीडी उधर जो है वो आरडीए या सीडीए से अप्रूव्ड है
उनको किया जाए। और वो भी मैक्सिमम हम देख लेते हैं कि यार ये इसकी फाइल शुरू हुई ना 2 महीने में, इसकी फाइल इन्होंने अगर बुकिंग क्लोज कर दी 2-2.5 महीने के अंदर अंदर, तो इसकी जो है वो रीसेल वैल्यू ऊपर चली जाएगी। अगर उन्होंने बंद ना की, उसको पीछे से प्रोडक्शन चालू किए रखा, तो आप समझे कि वो आपके पैसे आने वाले टाइम में डूब ही जाने हैं। तो बेहतर है, फिर बार बार आप भाइयों से मशवरा है कि आपने, ये एक छोटा सा टिप है कि आपने जिस भी जगह पे फाइल लेनी है जिसका आपके पास थोड़ा जो है ना वो प्रोजेक्ट, अच्छा प्रोजेक्ट उसको देख लिया करें जिसका कोई लेवल है, जिन्होंने कुछ डिलीवर कर दिया है। तो जो न्यू प्रोजेक्ट है, न्यू प्रोजेक्टों में सारा जुआ चल रहा है, सारा माफिया देखा देखी प्रॉपर्टी का काम हो रहा है, ठीक हो गया, ये ट्रेंड चल गया है लोगों का कि यार पैसे कमाने कैसे हैं। तो आजकल लोगों के पास और ज्यादा बिजनेसेस तो है नहीं है, तो फिर जो फारिग लोग हैं वो कहते हैं यार प्रॉपर्टी वहां पे कटिंग कर लें, वहां पे कटिंग कर लें, वहां पे कटिंग कर लें। 2 ब्लॉक अप्रूव करवाया, अप्रूव करवाने के बाद जनाब उसके बाद फिर जो ओवर फाइलिंग शुरू की, सारी दुनिया से पैसा इकट्ठा किया, और एंड टू एंड वो फिर बंदे, ये है कि इस काम में पैसे रिवर्स भी नहीं होते, मिलते भी नहीं है, फिर यही होता है कि उसको जो है वो मर्ज करवाना पड़ता है, ठीक हो गया, मर्ज करके, या आपको आपकी अमाउंट जिसमें एक मिसाल के 5 लाख जमा है, तो फिर वो डीलर कहते हैं कि हाँ जी हमसे 3 लाख ले लें, इसमें लॉस हो रहा है, इसमें नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले बुकिंग करवाने से पहले भाईजान, जिस भी बंदे से आपने बुकिंग करानी है, आप उसको पहले बोलें यार मेरे पास ऑलरेडी फाइल है, मेरी फाइल इसका रेट दिलवाएं, ठीक हो गया। अगर तो वो आपको वो फाइल आपकी उस प्रोजेक्ट के अंदर रीसेल में आपको अच्छे पैसे दिलवाता है, फॉर एग्जांपल किसी दोस्त से पूछ लें, कहीं से पूछ लें, किसी क्लाइंट से पूछ लें कि यार आपके पास कोई फाइल पड़ी है, उसको आप फाइल दें। अगर तो वो आपकी फाइल रीसेल करने में कामयाब होता है कि हाँ जी बिल्कुल मैं करवा देता हूँ, तो फिर तो वाकई कोई ना कोई वहां पे दम है, उस प्रोजेक्ट में भी दम है। तो ये जो आज चलते फिरते प्रोजेक्ट हैं जी, इसकी भी ले लें, उसकी भी ले लें फाइलें, तो वो एंड के ऊपर भाईजान आपको नुकसान ही होना है। तो ऐसे नुकसान से बचने के लिए बेहतर है कि मेरा सब भाइयों से मशवरा है कि थोड़ी सी प्राइस बेहतर देख लें, थोड़ा सा प्रोजेक्ट बेहतर देख लें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, मुख्तलिफ वेबसाइट है, ठीक है, आरडीए की वेबसाइट है, सीडीए की लाहौर की है, ठीक है, वहां पे कि यार इसकी पोजीशन क्या है, तो उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। अदरवाइज नहीं तो फिर जो आपके पास 8-10 लाख है तो वो भी आपका वेस्ट हो जाएगा। जितनी अमाउंट है आपने इंस्टॉलमेंट में देनी है, तो वो आपके समझ लें वो पैसे फाइलों के अंदर सब खत्म हो जाने, सब डूब जाने, और एंड के ऊपर 10 लाख में आपको 6 लाख मिलेगा, 4 लाख मिलेगा, 5 लाख मिलेगा, ये सारी सूरत हाल है। तो सोशल मीडिया के ऊपर हर बंदा प्रॉपर्टी को बेच रहा है, लेकिन ये होता है कि वो भी बुकिंग करवा दी, ये भी बुकिंग करवा दी, वो भी कर दिया, लेकिन आप उनसे पूछें आपने इसको रीसेल कितनी दफा किया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है पहली बुकिंग तो हर बंदा ही करा देता है, मैं भी करा दूंगा, जिसमें प्रोजेक्ट में कहें जितनी मर्जी फाइलें आपको जहां कहेंगे पहुंचा दूंगा, रजिस्ट्रियां करवा दूंगा, सब कुछ करवा दूंगा, लेकिन सीन ये है कि उसको रीसेल भी आपने करना है कि 6 महीने बाद या साल बाद जिस बंदे ने आपसे फाइल खरीदी है, तो उस प्रोजेक्ट में अगर आपने 500 फाइलें बेची हैं, तो उसमें 300 फाइलें या 250 फाइलें उसकी रीसेल भी की है आपने, किसी और दोस्तों को भी उसी फाइल को बेचा है, या कि जो है नया क्लाइंट है उसको वो नई बुकिंग ही करवा के दी है। तो जिसमें आप उस दोस्त ने या उस बंदे ने कोई रीसेल भी किया है, वो कुछ प्लॉट बेचे भी हैं, मतलब आपके जो दोस्त हैं या आपके जो साथ जिन्होंने फाइलें ली हैं उनके प्लॉट आगे रीसेल भी उसने किए हैं, तो फिर हम समझते हैं कि यार उसमें काबिलियत है। हाँ वाकई वो काबिल है कि भाई उसने एक दफा बेच के आपको 1.5 लाख बुकिंग करवाई है, उसमें अपना उसने ले लिया, ठीक है, उसको 6 महीने बाद जनाब 2 लाख में फिर आगे सेल करवा दिया है, रीसेल करवा दिया है, ठीक है, ये सारी सूरत हाल है।